बालाकोट किया पुलवामा के बाद, और ऐसा किया कि पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर उनके सांसद ने बोला कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे एफएम के पसीने छूट गए थे। और इमरान खान ने फिर एक कार्यक्रम में आगे जाकर बोला था कि ये मंजर ऐसा देखने मिला, ये खौफनाक मंजर था। तो मुझे लगता है कि भारत की सैन्य शक्ति पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात स्पष्ट की है कि केवल आतंकी नहीं, आतंकियों के आकाओं को भी दुनिया के किसी भी छोर पर जाकर जैसे तहव्वुर राना को लाया गया है वैसे सजा भी दिलवाई जाएगी और मिट्टी में मिलाने का काम आतंक की जमीन को किया जाएगा। परंतु मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि आज जब जन की बात प्रधानमंत्री ने मन की बात में की, आपको पता है कौन एडवोकेसी कर रहा है पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई मत करो? सिद्धरामैया जी। आपको पता है कांग्रेस के मंत्री एक है कर्नाटका में, वो कहते हैं हिंदुओं को हिंदू होने के लिए मारा, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। ये आतंकियों ने तो धर्म ही नहीं पूछा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो विक्टिम्स के आपने बयान सुनाए हैं, हमारे जो मंजुनाथ जी की धर्मपत्नी है, या जो हमारे लेफ्टिनेंट नेवी के हिमांशी जी जो उनकी पत्नी है उन्होंने कहा, या जो हमारे अनेकों लोगों जो जिनको मारा गया उनकी पत्नियों ने, बच्चों ने कहा, क्या वो झूठ कह रहे थे? कलमा पढ़ाकर मारा गया, पैंट उतार कर मारा गया, शरीर चेक करके मारा गया। परंतु जो कांग्रेस हिंदू टेरर बोलने में हिचकिचाती नहीं है, आज वो कैसे कवर फायर देती है। और आपको पता है केरला का कांग्रेस हैंडल बोलता है गनमैन थे। आपको पता है रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं हिंदुत्ववादियों ने किया, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को जो एक्शन लेना है वो बिना बोले हमारी टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग पर लेंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो लेना है वो लेंगे, जो एक्शन लेना चाहिए था क्या वो एक्शन हुए, इसको लेकर भी मेरा सवाल है। और आपने ये कहा कि एक चैनल के तौर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे ऐसा कोई सवाल ना पूछूं, और इसीलिए आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने पूछा कल्पना से बड़ी सजा क्या होगी, नहीं क्या हो सकती है, यानी क्या लगता है, क्या संभावना दिखती है, उस पे जो आपने अपनी पूरी बात रखी वही मेरा सवाल था, क्योंकि ये मैं भी समझती हूँ और ये चैनल के लिए भी मैं समझ रही हूँ, इसलिए स्पष्ट करना था। लेकिन अब दूसरी बात सवाल के साथ ही जोड़ लीजिएगा शहजाद। मेरा अगला सवाल ये, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो एक्शन होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है वो आधे घंटे बाद क्यों पहुंची? इंटेलिजेंस कहां तक अरबों रुपए उस पर खर्च होते हैं, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये कई सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। एक्शन बाद में जो होगा उसके लिए पूरा देश तैयार और चाहता है कि एक्शन हो, लेकिन उस समय जो चूक रह गई, क्या आप उसको मानते हैं? बहुत अच्छी बात है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई वैसे 26/11 के बाद, या जो अनेकों हमले होते थे बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, हैदराबाद, उसके बाद कभी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई। उल्टा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या करते थे, शर्मल शेख जाकर वो छोड़ देते हैं। परंतु मैं शशि थरूर का बयान सुनाना चाहता हूँ। अर्पिता जी, मेरा बयान नहीं, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद, ये जो आप इंटेलिजेंस वाली बात कर रही ना, उस पर शशि थरूर का बयान सुना रहा हूं, प्लीज सुनिए। Is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. Sometimes you succeed, sometimes you don't. We'll never know about the various terror attacks that were successfully thwarted. We only know about the ones we failed. अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये तो शशि थरूर का बयान है, कांग्रेस पार्टी इस बयान से इत्तेफाक रखती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं के साथ किए गए इतने बड़े आतंकी हमले को झुटलाने में और व्हाइट वॉश करने में अभी लगी हुई है, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी हुई है? जो रॉबर्ट वाड्रा का बयान आता है हिंदुत्ववादियों ने किया, जो एनसीपी के शरद पवार फैक्शन का बयान आता है कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं सुरेंद्र जी से पहले एक ही सवाल चाहता हूं। सुरेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैं ऐसा मानता हूं। इस पे भी जवाब शहजाद दे दीजिए। क्विक रिस्पांस टीम इतनी देर में क्यों पहुंची? हालांकि वो हम पूरा समझ ही रहे हैं कि किस तरह का वो इलाका है, वहां तक टीम पहुंचने में समय लगा होगा, लेकिन सवाल बार बार वही है कि आखिरकार वहां पर सुरक्षा क्यों? क्योंकि कश्मीर को हम हर परिदृश्य में देखते हैं, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अब तो खबरें आ रही कि लोकल सपोर्ट की बिना इतनी बड़ी घटना हो ही नहीं सकती थी। फिर मैं जवाब दूं इसका? आपने मुझसे पूछा जी शहजाद। ऐसा है, ऑल पार्टी मीटिंग को जो आपने रिपोर्ट किया, आपके बड़े पत्रकारों ने भी रिपोर्ट किया, उसमें इस विषय पर बताया गया आप ही के चैनल के द्वारा कि विस्तृत चर्चा भी हुई कि कैसे अमरनाथ यात्रा से पहले, जून में वैसे ये जगह खुलती थी, उससे पहले ये जगह कैसे खुली, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था। पर मैं इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, मैं ऑल पार्टी मीटिंग में जो चर्चा हुई जिसमें राहुल गांधी थे, राजनाथ सिंह जी थे, जिसमें गृह मंत्री थे, उससे ज्यादा बड़ी चर्चा
जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में डिबेट में आपने सुना होगा कि तरह तरह की पार्टियों के तरह तरह बयान आ रहे हैं, क्योंकि वोट को लेकर सब किसी को चिंता होती है। तो कांग्रेस को पता ही है कैसी चिंता है। इसको लेकर अभी शहजाद पूनावाला ने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा जी हैं और भी जो लोग हैं वो क्या बयान दे रहे हैं। लेकिन इसे भी नहीं झुटलाया जा सकता कि वहाँ चुन चुन के सिर्फ हिंदुओं को पहलगाम में मारा गया है, और ये नापाक हरकत सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकता है, और पाकिस्तान को तहस नहस करने की बहुत ज़रूरत है। और इस वक्त नहीं किया गया तो उनको लगेगा कि ये कुछ नहीं करते हैं, बस इनकी हवाबाजी होती है। तो आप क्या समझते हैं इस वीडियो से कमेंट कीजिएगा। का बयान कोट कर रहा हूं, पर मैं सुरेंद्र जी से एक छोटे भाई के नाते सर 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, मैं मात्र 10 सेकंड आज उनसे पूछना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों ही, मुझे लगता है कि हम दोनों ही राष्ट्रवादी हैं, इसमें कोई संकोच नहीं होगा। आपके एक मंत्री कर्नाटका में बोलते हैं कि आतंकियों ने धर्म देखकर नहीं मारा, कलमा पढ़वाया गया और कलमा न पढ़ने पर मारा गया। हिंदू टेरर बोलने वाली आपकी पार्टी आज इसको ये मान नहीं पा रही है कि यह पाकिस्तान के जिहादी आतंकियों ने किया। केरला कांग्रेस का हैंडल बेशर्मी से डालता है गनमैन थे, और अभी भी वो ट्वीट है साहब। मैं कहता हूं 1000 चर्चाएं हो जाएंगी ऑल पार्टी मीटिंग में, 1000 अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स में, हम कमेटी मीटिंग्स में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। पर मुझे बताइए कि हम क्यों पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा क्यों कांग्रेस पार्टी की ओर से बोल रहे हैं कि हिंदुत्ववादी लोगों ने किया? ये हिंदुत्ववादी लोगों ने किया, कलमा पढ़वाकर चेक करने का। ठीक जवाब। शुक्रिया अर्पिता। बड़ी स्पष्ट चीज़ें हैं 3-4। पहली चीज़ तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाइए, आप पाकिस्तान का नाम मत ले पाइएगा एक बार भी। दुर्भाग्य है इस देश का कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, एक गौरवशाली प्रधानमंत्री के रूप में जिस दिन से बैठे हैं, और आज जब ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान का जो नाम नहीं ले पा रहे जिस पार्टी के लोग और जिस पार्टी के प्रधानमंत्री, वो आज की डेट में हमारे ऊपर एक ऐसे आरोप लगाते हैं जिसने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। सिद्धरमैया ने अपनी सफाई पूरी दे दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पूरा बयान सामने आ गया कि हिंदुओं को शॉर्ट करके नाम पूछ करके मारा गया। उससे बड़ा तो हमारे यहाँ पे कोई वर्किंग वो नहीं है। CWC का आप लेटर पढ़ लें, अगर शहजाद पूनावाला साहब झा 1 और झा 2 वाले हमारे भाई हैं, और बिहार में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये सभी लोग जानते हैं। जिस तरीके से अभूतपूर्व वैश्विक समर्थन इस आतंकी घटना के खिलाफ भारत को मिला, और भारत में भारत के प्रधानमंत्री ही सऊदी अरब से अपना दौरा तो शॉर्ट करते हैं, लेकिन वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते, वो मधुबनी में चुनावी रैली में जाते हैं। इसका जवाब कोई नहीं देने वाला। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते हैं, उनके लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाना महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी कश्मीर जाते हैं, प्रधानमंत्री जी अभी तक कश्मीर नहीं गए हैं। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इस वक्त तक 5:10 तक पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया। आखिर वो कौन सा डर है, कौन सी दोस्ती है, कौन सा आप नवाज शरीफ से आप बिरयानी खाए हैं? तो ये आपको बोलना पड़ेगा। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि शहजाद पूनावाला ने कुछ बातें करी, रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी जवाब दे ही दीजिए लगे हाथ। मैं उस बिल्कुल दूंगा, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। मैं बिल्कुल हाँ, मैं पूरा जवाब रॉबर्ट वाड्रा पर भी देता हूं। मैं आपको बताता हूं अर्पिता जी, हम तू में फंसी गए हैं। बीजेपी का छत्तीसगढ़ का हैंडल है, बीजेपी का कर्नाटक का हैंडल है, और बीजेपी का गुजरात का हैंडल है। अगर ये तीनों हैंडल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल है, और इनसे किस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है और किस तरीके से गद्दार पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं, ये ध्रुव सक्सेना के लोग हैं जो भारत के विरोध में है। निशिकांत दुबे का जो बयान है पूरी दुनिया में पाकिस्तान लेकर के उड़ रहा है, बयान को कह रहा है कि साहब भारत, सारे बयानों को मैं मान गई एक तरफा कि ठीक है ये सब बीजेपी की तरफ से। तो क्या दोस्तों इस डिबेट को आज तक स्टूडियो पर रिकॉर्ड किया गया था। अर्पिता आर्य एंकर हैं, आए हुए लोग हैं शहजाद पूनावाला, सुरेश राजपूत, आशुतोष वर्मा, अभिषेक झा, KJ सिंह, जो कि ये सारे लोगों ने पहलगाम पर आतंकी हमला जो हुआ है वहाँ पे 28-27 लोगों को मार दिया गया है, वो भी सिर्फ धर्म पूछकर, क्योंकि मुस्लिम नहीं थे इसलिए मारा गया। तो इसी को लेकर चर्चा चल रही थी। तो आप क्या रखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद समझ कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।